Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Speak English with Fahad. This is me Zainab Chaudhary. We are going to start lecture number 5 for criminology, optional subject for CSS. Today we are going to discuss topics. Topic number 1, crime and criminality, theoretical perspective and biological theories and psychological theories. अगर क्राइम एंड क्रिमिनलिटी की बात करें तो इसके बारे में माइंड में आता है कि कोई तो ऐसी थीरीज़ होंगी, कोई तो लोग होंगे जिन्होंने इस पर सर्च किया होगा कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो उनकी थीरीज़ को हम डिस्कस करेंगे। दो थीरीज़ हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। कि बायोलॉजिकल ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं कि कोई क्राइम कमिट कर सकता है, या साइकोलॉजिकली ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं कि कोई क्राइम कमिट कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट बायोलॉजिकल थीरीज़। इंडिविजुअल डेविएट्स फ्रॉम सोशल नॉर्म्स लार्जली बिकॉज ऑफ देयर बायोलॉजिकल मेकअप। कि एक इंडिविजुअल जो होता है वो सोशल नॉर्म से, वैल्यू से इसलिए डेविएट करता है क्योंकि उसके बायोलॉजिकल मेकअप में ही ये चीज़ होती है। बायोलॉजिकल थीरीज़ के फादर जो हैं सीजरे लम्ब्रेसो, उन्होंने 19th सेंचुरी में ही ये की थी। उन्होंने बोला था कि बायोलॉजिकल मेकअप में ही जो लोग हैं इंडिविजुअली उनके डिफरेंस होता है। कुछ लोगों के बायोलॉजिकली में ऐसा काम प्रॉब्लम होती है कि वो क्राइम कमिट करते हैं। इसके बारे में उन्होंने क्रिमिनलिटी से रिलेटेड बायोलॉजिकल रीजंस भी एक्सप्लेन की। उन्होंने डीएनए जो है, ह्यूमन डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उस पर तहकीक की, और उन्होंने बोला कि इंसानों में एक ऐसी जीन पाई जाती है जिसको उन्होंने बाद में क्रिमिनल जीन का नाम दिया, कि ये जीन जिसमें पाई जाती है वो क्राइम कमिट ज़रूर करता है। उन्होंने फिर दूसरी बात की ब्रेन के बारे में, कि जो स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का, लोगों के ब्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंस होते हैं, और उनके ब्रेन स्ट्रक्चर में जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके ब्रेन स्ट्रक्चर में कोई चीज़ ऐसी कोई एक पार्ट पाया जाता है कि वो क्राइम कमिट करते हैं। उन्होंने बोला कि इनमें लेस फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस होता है। ब्रेन में एक पार्ट होता है, ठीक है, कि अगर वो पार्ट ज़्यादा एक्टिविटी करता है तो जो है उन लोग खौफज़दा ज़्यादा होते हैं। अगर वो लेस एक्टिविटी करता है, थोड़ा काम करता है, तो लोगों में खौफ कम होता है। यही वजह है कि कुछ लोग जो हैं वो छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों से खौफज़दा हो जाते हैं, और कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों से खौफज़दा नहीं होते। जो खौफज़दा नहीं होते वो मोस्टली जो है वो ज़्यादा शरारती होते हैं, या फिर क्रिमिनल्स जो होते हैं उनमें ये फियर कम पाया जाता है कि वो क्राइम कमिट करेंगे तो इसके बाद उनके साथ क्या होगा, उनको अपने कॉन्सिक्वेंसेस की कोई परवाह नहीं होती। सो ये इस पार्ट की वजह से भी कुछ लोग जो हैं वो क्राइम की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो बायोलॉजिकली ये चीज़ प्रूव होती है कि क्रिमिनल्स में जो है वो कुछ क्रिमिनल्स, अब ये बात नहीं कि सारे क्रिमिनल्स में यही चीज़ पाई जाती है, कुछ क्रिमिनल्स में जो है बायोलॉजिकल मेकअप में ही ये चीज़ होती है कि वो क्राइम कमिट करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल थीरीज़। इसके मुताबिक डिफरेंस इन थिंकिंग एंड फीलिंग्स, के लोगों की सोच और फीलिंग्स जो होती हैं उनमें ही डिफरेंस होता है। इनके मुताबिक जो है कि क्राइम जो है किस चीज़ का रिजल्ट होता है, फेलियर इन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। उन्होंने बोला कि कुछ लोग जो हैं वो साइकोलॉजिकली इम्प्रूव ही नहीं करते, उनकी डेवलपमेंट ही नहीं होती कि वो जो हैं डेवलप हो सकें या वो इम्प्रूव करें। फॉर एग्जांपल, दो बच्चे हैं, उनमें से एक क्वेश्चन किया जाए, एक बच्चा सोचेगा और बोलेगा कि अगर मैम ऐसे करूँगी तो क्या इसका ये भी नुकसान तो हो सकता है ना, जबकि दूसरा बच्चा है वो फ़ौरन से वैसा कर देगा। तो इसका मतलब कि उनके साइकोलॉजिकली एक बच्ची जो है उसकी इम्प्रूवमेंट हुई है कि उसको सोचना है कि जो वो कर रही है उसके ऊपर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जबकि दूसरा है उसकी साइकोलॉजिकली इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुई कि वो इस बारे में सोचे कि जो वो करेगा उसके बाद उसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ हो सकता है। सेकंड, लर्न बिहेवियर्स ऑफ एग्रेशन एंड वायलेंस। मोस्टली फैमिलीज़ जो होती हैं, मदर जो है, पेरेंट्स जो होते हैं वो आपस में झगड़ा वगैरह करते रहते हैं, या वैसे अगर कोई बच्चा किसी ऐसी जगह पर ज़्यादा जाता है या उसका माहौल इस तरह से है कि वो अग्रेशन या वायलेंस को ही देखता है, तो वो उसी चीज़ को सीखेगा। सो जो उसके इन्वायरमेंट से वो चीज़ सीखेगा तो वो उस पर उसका माइंड जो है उसी की तरफ जाएगा, साइकोलॉजिकली वो उस काम को करने की कोशिश करेगा या उसका इंटरेस्ट उसमें हो जाएगा। पर्सनैलिटी ट्रेड्स, कुछ बच्चों की पर्सनैलिटी, अब बचपन से ही बच्चों की पर्सनैलिटी में भी ये चीज़ पाई जाती है। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बच्चे को इंटरव्यू लेते हैं या उसको चेक करके बता देते हैं कि ये बच्चे का इंटरेस्ट क्या होगा या ये बड़ा होकर क्या बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके सामने वो चीज़ें रखते हैं और उससे पूछते हैं, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट होता है बच्चा उसको शो करता है। तो कुछ बच्चों में पर्सनैलिटी में ही ये चीज़ पाई जाती है कि वो आग को आराम से पकड़ते हैं, तो इसका मतलब उनमें कोई खौफ ही नहीं है। उनकी साइकोलॉजिकली जो है वो इसमें ये चीज़ उनकी पर्सनैलिटी में है कि उनको
खौफ कोई नहीं है कि वो क्या कहेंगे। सो कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ पाई जाती है कि उनको किसी चीज़ की कोई परवाह ही नहीं होती। रिलेशनशिप ऑफ क्रिमिनलिटी टू मेंटल इलनेस, कुछ लोगों की मेंटल इलनेस भी होती है, लेकिन ये बहुत कम पाया जाता है कि मेंटल इलनेस की वजह से कोई क्राइम कमिट करे। सो लेक्चर एंड हुआ। असाइनमेंट की बात करते हैं। एक्सप्लेन बायोलॉजिकल थ्योरीज। क्वेश्चन नंबर 2, विच अजम्पशंस आर द रीजन ऑफ क्राइम अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल थ्योरीज। कमेंट बॉक्स में आप असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी असाइनमेंट सेंड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ देना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना आपका थैंक यू आप कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।